हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं बीड्स के लोटस, जिसका यूज़ आप दिया स्टैंड, हल्दी कुमकुम स्टैंड के रूप में भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छा लगता है या और भी डिज़ाइन आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हुए चेक कर लीजिएगा। वेलकम टू माय चैनल। लोटस बनाने के लिए हम यहाँ पर लेने वाले हैं 6 mm की ब्लू कलर की मोतियाँ, 6 mm की पिंक कलर की मोतियाँ, 6 mm की ब्राउन कलर की मोतियाँ, 6 mm की येलो कलर की मोतियाँ, 6 mm की वाइट कलर की मोतियाँ, नीडल एंड नायलॉन वायर। चलिए अब बनाने के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 5-6 mm की पिंक कलर की मोती और इसे हम थ्रेड के नीचे ला करके गांठ लगा लेते हैं, जो एक फ्लावर के शेप में आ जाएगा। इसके बाद एक दो मोतियों से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं, जिसके कारण हमारा गांठ जो है वो मोतियों के अंदर चला जाएगा। अब हम यहाँ पे लेने वाले हैं पिंक कलर की 6 mm की 4 मोतियों को। जिस मोती से हमारा थ्रेड निकला है उसी मोती के अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पर भी हम 5 मोतियों का एक फ्लावर कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम थ्रेड को साइड से निकालेंगे। जो देखिए हमारा जहाँ पे दोनों फ्लावर एक दूसरे से अटैच हो रहा है उसके नेक्स्ट वाले बीट से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे 6 mm की 2 ब्लू कलर की मोती और फिर हम यहाँ पे लेंगे 2 पिंक कलर की मोती। तो यहाँ पे सभी हमने 6 mm की मोतियों का यूज़ किया है, तो बस हम कलर का ही यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। तो जिस मोतियों से हमारा थ्रेड निकला हुआ है उसी मोती के अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पर हम 5 मोतियों का एक और फ्लावर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम थ्रेड को घुमाते हुए सेंटर में चले आते हैं, जहाँ पे एक दूसरे नीचे में जो हमारा फर्स्ट लेवल में जो फ्लावर हमने कंप्लीट किया था, दोनों फ्लावर एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं, वहाँ पे हम चले जाएंगे। तो दोनों जहाँ अटैच हो रहे हैं तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 मोती हम नीचे की तरफ से ले लेते हैं। यहाँ पर हम देखिए कि हमारा जो है 3 मोती आएगा, 2 नीचे की तरफ से और एक अभी जो हमने फ्लावर बनाए हैं वहाँ से। तो 3 मोती और हम एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पे, और जिस ऊपर वाले हमारा फ्लावर जो है वहाँ से हम थ्रेड को लेते हुए नीचे की तरफ से दोनों मोतियों को लेते हुए यहाँ पे 6 मोतियों का हम एक फ्लावर बना लेते हैं और फिर थ्रेड को नेक्स्ट लाइनिंग की तरफ हम चले आते हैं। अब हम यहाँ पर फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करने वाले हैं, यानी कि 2 ब्लू कलर की मोती और फिर हम यहाँ पर एक पिंक कलर की मोती लेंगे, क्योंकि हमारा एक मोती जो है सो हम फ्लावर से भी लेने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 मोती हम लेंगे और यहाँ पर भी हम 5 मोतियों का एक फ्लावर बना लेते हैं। और इसी के साथ हमारा सेकंड लेवल भी कंप्लीट हुआ है। थर्ड लेवल की तरफ फिर से हम थ्रेड को घुमाते हुए ऊपर की तरफ से चले आते हैं, जहाँ पे दोनों फ्लावर एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं वहाँ से हम दोनों आगे की तरफ चले आते हैं, यानी कि 2 पिंक कलर की मोतियों से हम थ्रेड को निकाल लेंगे।
अब हम यहाँ पर लेने वाले हैं, हमारा थ्रेड अंदर के तरफ से है इसीलिए हम यहाँ पर लेंगे 2 पिंक कलर की मोती और बाहर के तरफ से हम लेंगे यहाँ पे 2 ब्लू कलर की मोती। अब हम यहाँ पे जो है 6 मोतियों का फ्लावर बनाएंगे, क्योंकि नीचे से हमने 2 मोती लेना है और ऊपर से हमने 4 मोती लिए हैं। तो यहाँ पे फ्लावर बनाते हुए हम आगे की तरफ से 2 पिंक कलर की मोतियों से थ्रेड को निकाल लेते हैं। अब सेकेंड टाइम जब हम यहाँ पे करेंगे तो हमारा थ्रेड बाहर की तरफ है, इसीलिए सबसे पहले हम यहाँ पे 2 ब्लू कलर की मोती लेंगे और एक हम यहाँ पर पिंक कलर की मोती लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 नीचे की तरफ से एक पिंक है और 2 एक जो है सो हमारा यहाँ पे जो है ब्लू कलर की जो हमने अभी बनाया है फ्लावर, वहाँ से हमें एक पिंक लेना है। तो यानी कि यहाँ पर हमें 6 मोतियों का फ्लावर कंप्लीट करना है। और इसी के साथ हमारा थर्ड लेवल भी कंप्लीट हो गया। अब हम थ्रेड को घुमाते हुए ऊपर की तरफ से चले आते हैं, तो जहाँ पे 2 पिंक कलर की मोती ही बची हुई है तो वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। हम यहाँ पर लेंगे 4-6 की ब्लू कलर की मोती। अब हमारा यहाँ पे 2 नीचे की तरफ से पिंक कलर की मोती है, वहाँ से हम थ्रेड को देते हुए 6 मोतियों का फ्लावर कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद 2 मोतियों से हम थ्रेड को ऊपर की तरफ से निकालते हैं और सेंटर में हम एक पिंक कलर की मोती लेंगे और नेक्स्ट जो हमारा 2 ब्लू कलर की मोती है वहाँ से थ्रेड को देते हुए हम यहाँ पर फ्लावर की एक पेटल को कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम गांठ लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो हमारा फ्लावर की पाखुड़ी रेडी हो चुकी है और रेडी होने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है। तो ऐसे ही हमें 9 और हमें पाखुड़ी बनाना है, जो मतलब टोटल हम यहाँ पे 10 पाखुड़ी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पेटल तो रेडी हो चुका है। अब चलिए तो सेंटर के पार्ट को रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्राउन कलर की 5 मोतियों को लेंगे और इसे नीचे ले आते हैं, यानी कि थ्रेड के नीचे ले आते हैं और गांठ लगा लेते हैं, जो 5 मोतियों का एक फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक मोतियों से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं और फिर हम यहाँ पर 5 मोती लेंगे। यहाँ पर हम ब्राउन कलर का ही यूज़ कर रहे हैं। 5 मोती लेने के बाद जिस मोती से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पे हम 6 मोतियों का एक फ्लावर कंप्लीट कर लेते हैं। नीचे से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं, यानी एक मोती आगे की तरफ से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। सेकेंड टाइम हम यहाँ पे लेने वाले हैं 4 ब्राउन कलर की मोती, क्योंकि एक हम 6 मोतियों का फ्लावर में से लेंगे और एक नीचे की तरफ से 5 मोतियों के फ्लावर में से लेंगे, यानी कि 2 मोती ऑलरेडी हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे हमारा भी 6 मोतियों का फ्लावर कंप्लीट होगा। इसी तरीके से हम पूरे जो हमारा जो फर्स्ट लेवल है वहाँ पे 5 मोतियों हमने लिए थे, तो इसीलिए हमारा पाखुड़ी भी जो है 6 मोतियों के फ्लावर जो है 5 कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे ही सेम प्रोसेस के साथ हम यहाँ सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं।
यहाँ पे हमारा सेकंड लेवल कंप्लीट हो गया। अब थर्ड लेवल की तरफ हम ऊपर की तरफ चले आते हैं, जहाँ पे दो एक दूसरे से फ्लावर अटैच हो रहे हैं। वहाँ पे हम थ्रेड को निकाले तो यहाँ पे हम लेंगे 6 mm की ब्राउन कलर की मोती। तो यहाँ पे 6 मोतियों का फ्लावर हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट तो हमारा सेंटर से थ्रेड को हम निकालेंगे। तो सेंटर वाले मोतियों में हमारा एक दूसरे से अटैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ हम एक मोती से थ्रेड को नीचे से निकालेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम 3 ब्राउन कलर की मोती लेंगे और एक फ्लावर में से मोती लेंगे, एक नीचे से लेते हुए 5 मोतियों का यहाँ पे हम फ्लावर कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि थर्ड लेवल में हम यहाँ पे 5 मोती और 6 मोतियों के फ्लावर कंप्लीट करेंगे। सेंटर में जब हमारा थ्रेड आएगा तो यहाँ पे हमारा जो है सो 5 मोतियों का फ्लावर बनेगा। और जब हमारा 2 मोतियों के फ्लावर को एक दूसरे से अटैच होते हुए दिखाई देगा तो वहाँ पे हमें 6 मोतियों के फ्लावर कंप्लीट करना है। तो वहाँ पे हम लेंगे 3 मोतियाँ और यहाँ पे हमें एक फ्लावर में से लेंगे और 2 नीचे की तरफ से लेते हुए 6 मोतियों के फ्लावर हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरीके से पूरे सर्किल हम कंप्लीट कर लेंगे। हमारा यहाँ पे जो थर्ड लेवल कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे चलते हैं नीचे की तरफ, जहाँ पे हमारा जो फ्लावर बने हुए हैं वहाँ पे गैप है। हमारा सेंटर का पार्ट रेडी हो चुका है। अब जो यहाँ पे गैप है उन्हें भी हम फिल कर लेते हैं। तो इन्हें फिल करने के लिए यानी कि लोटस में जो सीड होते हैं उनका यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे जो है सीड के जगह पे यहाँ पे येलो और वाइट कलर की मोतियों का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे रैंडम तरीके से दे देंगे। जो हमें 6 मोतियों का जो फ्लावर दिख रहा है उनके सेंटर में हम फिल करने के लिए येलो कलर की मोती और फिर वाइट कलर की मोती लेंगे। तो एक साइड से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं, फिर हम यहाँ पे येलो कलर की मोती लेंगे और उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए हम यहाँ पे सेंटर में जो गैप है उन्हें फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सीड का यहाँ पे जो फ्लावर लोटस के जो सीड होते हैं उनका रूप हम यहाँ पे येलो और वाइट कलर के बीड्स का कर रहे हैं। ये लोटस को आप अगर कुछ भी नहीं रखते हैं, जैसे कि दिया स्टैंड या फिर इनके सिंदूर या कुमकुम रखने के लिए भी नहीं यूज़ करते, ऐसे कहीं भी आप डेकोर आइटम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि मैंने रैंडम तरीके से जो है सो येलो वाइट कलर की मोतियों का यूज़ किया है और इसे सेंटर के पार्ट को भी हमने रेडी कर लिया है। अब चलते हैं एक दूसरे पेटल को अटैच करने के लिए। तो हम यहाँ पे 2 बीड्स नीचे की तरफ चले आते हैं और यहाँ पे हम यूज़ करने वाले जो पेटल हमने रेडी किया है उन्हें, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2 मोती आगे जो हमारा फ्लावर है 6 मोतियों के जो फ्लावर है वहाँ से हम 2 मोती जो है सो नीचे की तरफ से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक पेटल लेने वाले हैं। पेटल के जो नीचे का पार्ट है वहाँ पे आप देखिए 2 पिंक कलर की जो मोती है वहाँ से हम थ्रेड को देते हुए उसी मोती के अपोजिट साइड से यानी कि उसी 2 मोतियों के अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पे जो है सो हम दोनों पाखुड़ी को एक दूसरे से अटैच कर लेते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे जो है सो 5 मोतियों के फ्लावर जो है उनको गैप देते हुए 6 मोतियों के फ्लावर्स के पास हम इसी तरीके से जो है सो पाखुड़ी को एक दूसरे से अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे 6 मोतियों के फ्लावर को हमने अटैच किया है। तो यहाँ पे टोटल 5 जो पाखुड़ी है वो अटैच हुए हैं। ये नीचे की तरफ से आएगा जो पूरा खिले हुए लोटस का रूप दे रहा है। जो है हम थ्रेड को ऊपर की तरफ ले आते हैं जहाँ पे 5 मोतियों के जो फ्लावर बने हुए हैं वहाँ पे, और 2 जो हमारा ये पाखुड़ी है उन पाखुड़ी के सेंटर में हमारा आना चाहिए। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। वहाँ से हमने थ्रेड को निकाल लिया है। अब सेम प्रोसेस के साथ यहाँ पे 5 मोतियों के फ्लावर से हमने थ्रेड को निकाला है। तो यहाँ पे गैप है तो इसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए ऊपर की तरफ से जो है सो हम यहाँ पे पेटल को अटैच कर लेते हैं।
इसी तरीके से जितने भी हमारे दोनों फ्लावर के पंखुड़ी के सेंटर में जो आता है वह जगह, वो उन जगहों पे हम जो है यहाँ पे पेटल को अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फिर से 5 जो है सो पेटल लगेंगे और फिर से ये पेटल जो है सो ऊपर के तरफ से दिखाई देगा, जो एक लोटस का जो ऊपर वाला जो पंखुड़ी होते हैं उसके रूप में ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम पूरे जो लोटस है वहाँ पे हम पेटल को अटैच कर लेते हैं। तो अटैच होने के बाद अब चलिए देख लेते हैं फाइनल लुक हमारा लोटस का। बनने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है। अब सेंटर की जगह भी खाली है, यहाँ पे आप कुछ रख भी सकते हैं या फिर ऐसे भी आप रख सकते हैं, जो डेकोर आइटम के लिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देखकर जो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग के पास ईजिली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, क्रिएटिव रहिए।